स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? ए 2009, बी 2010, सी 2014, डी 2018। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 2009। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। NIA भारत सरकार की एक संघीय एजेंसी है जो आतंकवाद, उग्रवाद और अन्य राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों से संबंधित अपराधों की जांच और मुकदमा चलाने के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना वर्ष 2009 में हुई थी, अतः विकल्प ए सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। पशुपालन एवं डेयरी विभाग देश भर में पशुधन गणना किस वर्ष से आयोजित करता है? ए 1850, बी 1912, सी 1919, डी 1924। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1919। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पशुपालन एवं डेयरी विभाग वर्ष 1919 से हर 5 साल में देश भर में पशुधन की गणना करता है। 21वीं पशुधन जनगणना वर्ष 2024 में शुरू हुई, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? ए 1994, बी 2000, सी 2002, डी 2005। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 2005। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना वर्ष 2005 में टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिशों के बाद की गई थी, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, वाल्मीकि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ए वाल्मीकि नगर, बी पटना, सी गया, डी नालंदा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए वाल्मीकि नगर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वाल्मीकि महोत्सव 2025 का आयोजन पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ बिहार गीत की शानदार प्रस्तुति से हुआ। इसके पश्चात महर्षि वाल्मीकि पर आधारित एक लघु फिल्म प्रदर्शित की गई जिसमें इस पावन स्थल के महत्व को दर्शाया गया, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? ए गया, बी पश्चिम चंपारण, सी मुजफ्फरपुर, डी पटना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी पश्चिम चंपारण। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार का एकमात्र बाघ अभ्यारण्य है। यह राज्य के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। यह उत्तर में नेपाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? ए नर्मदा नदी, बी ताप्ती नदी, सी माही नदी, डी सोन नदी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी माही नदी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। माही नदी भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। यह मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में प्रवाहित होती है। इसकी उत्पत्ति मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल पर्वतमाला के उत्तरी ढलान से होती है और अंततः खंबात की खाड़ी में मिलती है, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाओं की खोज किस वर्ष हुई थी? ए 1947 से 48, बी 1967 से 68, सी 1977 से 78 या डी 1957 से 58। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1957 से 58। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भीमबेटका की गुफाओं की खोज वर्ष 1957 से 58 में प्रसिद्ध पुरातत्वविद V.S. वाकड़कर ने की थी। ये गुफाएं मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वतमाला के अंतर्गत स्थित है और यहाँ 500 से अधिक शैलचित्र पाए गए हैं। इन गुफाओं के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण वर्ष 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, लोक अदालत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए लोक अदालत गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है, बी पहला लोक अदालत शिविर वर्ष 1982 में महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था, सी यह वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली का एक घटक है, डी इसे कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। लोक अदालत भारतीय न्याय प्रणाली में गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है जिसका उद्देश्य आम जनता को शीघ्र, वहनीय और सुलभ न्याय प्रदान करना है। यह वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली का एक घटक है जिससे मुकदमों की संख्या में कमी आती है। इसकी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए इसे कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। पहला लोक अदालत शिविर वर्ष 1982 में गुजरात में आयोजित किया गया था, न कि महाराष्ट्र में, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, पंचगंगा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? ए कृष्णा, बी महानदी, सी कावेरी, डी गोदावरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए कृष्णा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पंचगंगा कृष्णा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है जो महाराष्ट्र से होकर बहती है। यह नदी सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में प्रयाग संगम से निकलती है। यह 5 नदियों कासरी, कुंभी, तुलसी, भोगवती और सरस्वती के संगम से बनी है, अतः विकल्प ए सही है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। भारतीय वायुसेना ने अपना पहला MiG-21 निम्नलिखित में से किस वर्ष प्राप्त किया था?
ए 1960, बी 1963, सी 1967, डी 1970। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।